हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर आज की वीडियो बॉसे बोर्ड अप्रैल 2025 सेशन वालों के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो थियोरेटिकल एग्जामिनेशन है, यानी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, ये एग्जामिनेशन कब, कहाँ, कैसे कंडक्ट होगा, और आपको उस एग्जामिनेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और क्या गलती करने से बचना है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी गलती भी आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है और आप अपने एग्जामिनेशन को देने से रह सकते हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और इसमें जो जो बातें बताई जाएंगी उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना और उसकी प्रैक्टिस के लिए आज से ही लग जाना, क्योंकि ये जो पूरा एग्जामिनेशन है डियर हाइब्रिड मोड पर कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए आपको बहुत सारी बातों का पहले से ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर के बैठना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए समझते हैं क्या क्या बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपने एग्जामिनेशन के दौरान रखना होगा। सो डियर, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के ब्रीफ कर दे रही हूँ कि आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या करना है। जो पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो है कि एग्जामिनेशन आपका चाहे 10th का है चाहे आप 12th में हो, दोनों का हाइब्रिड मोड पर लिया जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। दोनों क्लास के बच्चों के लिए टाइमिंग जो है वो टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो सेम होने वाला है, आवर्स उनको सेम मिलने वाले हैं, 3 आवर्स का उनको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और दोनों क्लास 10th और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट के एग्जामिनेशन आपके शुरू हो रहे हैं 12th ऑफ अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 से आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले ही आपको इसके प्रैक्टिकल के, इसके थ्योरी के और इसके असाइनमेंट के बारे में पूरा ब्रीफ में वीडियो बना करके दे दिया है। उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जा करके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। और ये वाले वीडियो को तो पूरा एंटर देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले जो कि आपके लिए भी नए होने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है डियर स्टूडेंट की जो टाइमिंग की बात बताई जा रही है यहाँ पर कि क्लास 10th वालों का जो एग्जामिनेशन है वो आपका शाम के दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक उनका एग्जामिनेशन चलेगा। और अगर क्लास 12th की बात की जाए तो उनका जो एग्जामिनेशन है सुबह के 9 बजे से शुरू होकर के 12 बजे तक चलने वाला है। हालांकि 12th की कुछ एग्जामिनेशन आपके रहेंगे जो कि शाम के इवनिंग के शिफ्ट में होने वाले हैं 2 से 5 के बीच में, बट मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट है उनके एग्जामिनेशन मॉर्निंग में 2 से 5 में ही खत्म हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका जो है ये कह रहा है कि आपको अपने साथ एक स्मार्ट डिवाइस कैरी करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो गैजेट आपका कोई भी हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, कोई भी डिवाइस गैजेट चलेगा। उसमें कैमरा इंस्टॉल्ड होना चाहिए, कैमरा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में वेल मेंटेन होना चाहिए। एंड सेकेंडरी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे आप किसी से भी करते हो, फोन में यूज करते हो, लैपटॉप में किसी भी चीज में अगर इंटरनेट करते हो तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बीच में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप अपने एग्जाम से कब बाहर हो जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। लैक ऑफ इंटरनेट स्पीड, ठीक है। तो इंटरनेट का कनेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे उसने दिया है कि एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन देने से पहले पहले आप सभी स्टूडेंट को, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, एक रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, जिसका डिमांड आप अगेन से अपने स्टडी सेंटर से कर सकते हो। उस पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराना मैंडेटरी होगा एंड देन आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिकल दे रखा है, आपने असाइनमेंट दे रखा है, आपने सब कुछ दे रखा है, बट आप क्या है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हो अपना किसी कारण से, तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप फिर एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाओगे, एग्जामिनेशन दे नहीं पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है एक एक स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो है 24 ऑफ मार्च, यानी कि 24 मार्च दोपहर, यानी कि 24 मार्च 11 बजे से आप सभी अपना
रजिस्ट्रेशन अपने आप को करा सकते हो पोर्टल पे जा करके, लिंक ओपन करके। और ये चलने वाला है 10 अप्रैल 2025 तक 12 बजे तक। मतलब आपके पास अभी अच्छा खासा 10-15 दिन का समय है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए इस लिंक के थ्रू। तो आप जा करके इस टाइम के दौरान इस लिंक के थ्रू कभी भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, देन कभी आप अपने एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। ओके ओके इसके बाद ये कह रहा है कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए सारा डिटेल उसमें फिल करोगे तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप सभी को वहां पर अपना एक नंबर फिल करना होगा और उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी जिसको वहां पर आपको फिल करना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के दौरान भरोगे तो उसको एक बार मिला लोगे, वेरीफाई कर लोगे। और लाइक आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा एंड देन फोन नंबर आपको मांगेगा, वहां पे डिटेल में डीओबी मांगेगा, नेम मांगेगा। तो ये सारी चीज आपको फील करनी है अच्छे से, और जो ओटीपी आपके नंबर पे आएगा उसको फील करना है। एक बात का खास ख्याल रखोगे कि एक नंबर पर एक स्टूडेंट जब अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, ओटीपी उस पर आ जाएगी, तो उस नंबर से कोई दूसरा स्टूडेंट फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। एक स्टूडेंट के लिए एक नंबर सेपरेट। सभी को ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कराना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज आप अपने एग्जामिनेशन अपीयर नहीं हो सकते हो। और एक चीज यहाँ पे दिया गया है मॉक टेस्ट, मॉक एग्जामिनेशन, उसको भी देना, उसमें भी बैठना हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर छोड़ते हो या फिर मॉक टेस्ट छोड़ते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन को नहीं दे पाओगे। दोनों के दोनों स्टेप बहुत ज्यादा मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। आगे बढ़ते हो, देखते हैं क्या है यहाँ पर अगला इंस्ट्रक्शन हमारे लिए। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के लिए लिंक दिया गया है, तो इसी लिंक के थ्रू अपना मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और अपने एग्जाम में फिर आगे अपीयर हो सकते हो। मॉक टेस्ट डियर स्टूडेंट क्यों मैंडेटरी होता है मैं बता दूं, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको अपने एग्जामिनेशन के आधी चीजें पता लग जाती है, आधी क्या पूरी चीजें पता लग जाती है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में कैसे बैठना है, मोबाइल की सेटिंग कैसे करनी है, कैमरा कैसे सेट करना है, किस एंगल पे आपको बैठना है कि पूरी लाइटिंग आपके फेस पे प्रॉपर तरीके से पड़ सके, और कितने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको एमसीक्यू कैसे परफॉर्म करना होगा, कैसे टिक करना होगा, या फिर आप रॉन्ग करते हो तो बैक कैसे करके फिर से रीटिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उनको आपको कैसे लिख करके सबमिट करना होगा। तो ये सारा आप प्रैक्टिस आप अपने मॉक टेस्ट में करते हो, इसीलिए कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट नहीं छोड़े, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ओके मॉक टेस्ट के लिए आपको सारी चीजें अपनी वहां पे एंटर करनी होगी लिंक में ओपन करके। लाइक आपको वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन, जिसको एनरोलमेंट नंबर भी आप कह सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज वहां पे मेंशन करनी होगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के टाइमिंग में भी सेम तरीके से वहां पे आपको फिल करना होगा, जिसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करने वाले हो। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, आपको एक जगह लिख के रखना होगा और उसको बार बार हर जगह पे जब जब आप अपने एग्जाम देने बैठोगे, जब आप अपना मॉक टेस्ट देने बैठोगे, वहां पे फिल करना होगा लिंक ओपन करके। आगे बढ़ते देखते अगला इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके अगला इंस्ट्रक्शन मॉक टेस्ट के टाइमिंग के बारे में दिया गया है कि मॉक टेस्ट की कब कब आप दे सकते हो मॉक टेस्ट को। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो 10th अप्रैल एंड ओके मॉक टेस्ट आप दे सकते हो 9th अप्रैल, 10th अप्रैल एंड 11th अप्रैल 2025। इन 3 दिनों में हर एक बच्चे को अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कराना है। एनी हाउ टाइमिंग भी दी गई है इस मॉक टेस्ट के लिए, ये स्टार्ट होगा 9 अप्रैल को 11 बजे से सुबह के, और ये खत्म होगा आपका मॉक टेस्ट 11 अप्रैल के दोपहर के 2 बजे तक। ये मॉक टेस्ट के लिए आप सभी के पास टाइम है इन 3 दिनों का, तो प्लीज इस दौरान अपना मॉक टेस्ट जरूर कंप्लीट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओके तो जो बातें मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है, इट इज 100% mandatory for each and every student, and after that you have to also register yourself for the final examination, otherwise you will be not able to appear in final examination। तो दोनों चीज आपको वहां पे डेफिनेटली परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके नेक्स्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो ऑलमोस्ट 3rd of अप्रैल को, 3 अप्रैल को आप अपने पैनल पोर्टल कहीं से भी कह दो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जरूर से डाउनलोड करें क्योंकि उसमें आपका सारा डिटेल होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह
सारा नेसेसरी डिटेल होता है जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन में लगेगा ही लगेगा। तो मॉक एग्जामिनेशन के लिए आप अपने एडमिट कार्ड को पैनल से पोर्टल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये टाइमिंग लिखिए, 3 अप्रैल को वहां पे अपीयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है अभी एग्जामिनेशन के बारे में फाइनली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है, उसके लिए आपको रूल्ड सीट लेके बैठनी है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे साइड में शो कर दूंगी आपको किस तरीके के पेजेस उसमें यूज करने हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको रूल्ड पेज में लिखना होगा उसके आंसर्स को। उसके पहले आपको हर एक पेज में अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना सब्जेक्ट और डेट, किस डेट को ये एग्जामिनेशन हेल्ड हो रहा है, ये सारी चीज पहले से सारे पेजेस में लिख के रख लेनी है। एंड देन आपको हर एक शीट में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हो उसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं मेंशन करना है, डायरेक्टली आंसर मेंशन करना है। और आंसर के लिए भी आपको वहां पर लिखना है लाइक आप किसी अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसके ऊपर लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, लाइक आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन वहां पे उतारने की, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक और जरूरी बात, जब आप 15 के 15 क्वेश्चन लिख लोगे डिस्क्रिप्टिव वाले तो उनको आपको एक साथ पीडीएफ प्रिपेयर करना है, पीडीएफ बना लेना है, या फिर आप जेपीजी फॉर्म मतलब डायरेक्टली इमेज को भी आप फोटो निकाल के वहां पे आप अपलोड कर सकते हो, और या फिर आप उन सभी 15 पेजेस को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी अपलोड कर सकते हो, दोनों आपके ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपलोड कहाँ करना, अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो प्लीज मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में आपको एमसीक्यूज कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख करके कहाँ अपलोड करना है, कैसे पीडीएफ बनाना है, कैसे फोटोज क्लिक करने हैं, ये सारे डाउट आपके मॉक टेस्ट में ही क्लियर होंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर देना। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जब अपने सारे के सारे पेपर को कर लोगे, चाहे एमसीक्यूज कर लो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लो, जब सारी चीजें आप एक साथ कर लोगे तो आपको सबमिट बटन वहां पे एक दिया होगा, उसको प्रेस करना है, उसको क्लिक करना है। बट बिफोर दैट, उसके पहले आप सभी को उसको एक बारी फिर से देखना है कि क्या कोई क्वेश्चन हमारा रह तो नहीं गया करने से, या फिर हमने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया। उसको सही करने का अगर टाइम है, चेक करने का आप सभी के पास टाइम है, या फिर कभी कभी होता है कि बच्चे ने उस क्वेश्चन को लिखा होता है बट उसको लगता है उसने अपलोड कर दिया है बट वहां पर अपलोड नहीं हुआ होता है, या फिर उसने कोई क्वेश्चन वहां पे एमसीक्यू में टिक किया होता है बट वो वहां पे टिक नहीं हुआ होता है और वहां ब्लैंक छूट गया होता है। तो इन सारी दिक्कत से बचने के लिए आपको एग्जामिनेशन के बाद, सारा जब एग्जाम खत्म हो जाता है, मतलब आप कर लेते हो अपने एंड पे, तो उसके बाद एक बार फिर से पूरी चीजों को चेक करना, और चेक करने के बाद लास्ट में जब हो जाए सब कुछ, सबमिट बटन पे वहां पे क्लिक कर देना, तो आप अपने एग्जाम को परफॉर्म कर लोगे इस तरीके से। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि ये जो आपका एग्जामिनेशन है बच्चों के लिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज होती है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है चीज, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन के दौरान, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिनके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, अपना स्टडी सेंटर हो गया, किसी भी थर्ड पर्सन जो भी आपको हेल्प किया हो एडमिशन लेने में, तो उनसे प्लीज कांटेक्ट बना के रखना, उनके टच में रहना, और किसी भी समस्या के लिए उनको आप कांटेक्ट करना और अपने उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिसॉल्व करना। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो गिविंग अ हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी ऑल्सो मेंशन है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो और फर्दर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम से समस्या के लिए, प्रॉब्लम की समस्या के लिए उनको आप वहां पे कांटेक्ट करके अपनी समस्या से निजात पा सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था पूरा का पूरा ब्रीफ आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो इसमें मेनली है कि आप जिस भी डिवाइस या गैजेट से आप अपने एग्जामिनेशन देने वाले हो तो प्लीज उसकी वर्किंग कंडीशन चेक कर लेना, उसका कैमरा चेक करना, उसका माइक्रोफोन चेक करना, उसमें लोकेशन देख लेना कि उसमें ऑन होता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें जरूर से चेक कर लेना। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए देखना कि अच्छे से कनेक्ट होता है या नहीं होता है, और फिर अपना आप जहां भी बैठोगे, मैंने बताया कि प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, आपका कैमरे में फेस एक्सेस हो रहा है या नहीं, आपका माइक्रोफोन परफेक्ट कंडीशन में है या नहीं, कि वो आपकी बातों को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और आपका जो कैमरा है एक स्टैंड पे अगर फिक्स कर दोगे तो ज्यादा बेटर होता है कि आप फिर अपना एक
पूरा का पूरा डायरेक्शन मेंटेन रखते हो, अपना एक एरिया मेंटेन रखते हो और उस एरिया से फिर बाहर नहीं जाते हो। आपको इस 3 घंटे में जब आपका पेपर चलेगा तो उठना नहीं है अपने जगह से, आपको बैठे रहना है कॉन्टिन्यूअसली। किसी भी तरीके के आपको लेफ्ट राइट अप डाउन के तरीके से कोई इंडिकेशन नहीं करना है, आवाज नहीं निकालना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। कोई आपके पास इसके अलावा कोई हाथ में गैजेट दूसरा नहीं होना चाहिए, फोन वगैरह नहीं होना चाहिए। और आपका जो आई कांटेक्ट है वो ज्यादातर कैमरे में ही होना चाहिए, फोन के आपके लैपटॉप के, ठीक है। या फिर अगर आप लिख भी रहे हो तो आपको जो अपना पेज है वो कैमरे के इस तरीके से सेट करना है कि कैमरे में आपका राइटिंग सेक्शन उसमें में कैप्चर होता रहे, ठीक है। तो ये सारी तमाम बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं बताती हूँ बार बार कि आप हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उनको परचेज करके आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वहां से उन सभी चीजों को एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बॉस से रिलेटेड आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।